मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के तेजी से फैलने की सूचना है, जो कि कोरोना की तरह का वायरस है, जिसके चपेट में तेजी से चीनी नागरिक आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के अस्पतालों में सभी बेड ऐसे मरीजों से भरे पड़े हैं। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया गया है। मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने श्वास और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निगरानी शुरू कर दी है। इस वायरस के लक्षण अन्य वायरस जैसे होते हैं। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, आप सभी ने वर्ष 2000 के मार्च से बड़े ही साहस के साथ कोरोना से जमकर लड़े। आखिरकार कोरोना को हारना पड़ा। आपको बता दें कि पड़ोसी देश चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है, जो कि कोरोना वायरस की तरह ही है। इसके फैलने की खबरों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। विभाग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे, जानकारी की जांच करेंगे और इसके आधार पर अपडेट करेंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर डैंग्स लैब के CEO डॉक्टर अर्जुन डैंग ने कहा कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के प्रकोप के बाद इस वायरस के प्रसार को रोकने और निगरानी बढ़ाने की शीघ्र जरूरत है। हर गंदा वायरस या बैक्टीरिया चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। अभी हमारा डर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने 3 साल 4 साल पहले कोविड वेव देखी है, तो जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है। अब वो फिर आएगा इंडिया में, तो मैं ऐसा नहीं मानता। इंडियन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए। अधिक घनत्व वाली आबादी में यह वायरस अधिक घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर डैंग्स लैब में हमने फ्लू सीजन के दौरान HMPV को छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में नियमित रिपोर्ट किया, मगर चीन में इसका फैलना वायरस के निगरानी और शुरुआती जांच की जरूरत को उजागर करता है। डॉक्टर डान के मुताबिक HMPV के लक्षण अन्य श्वास संबंधी वायरसों जैसे होते हैं। अगर इसके प्रसार पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो इस स्वास्थ्य सेवा पर अधिक दबाव डाल सकता है। डॉक्टर अर्जुन डान के अनुसार इस वायरस के लक्षणों में बुखार आना, खांसी, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होती है। गंभीर मामलों में ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। हालांकि यह खतरा बच्चों और बुजुर्गों में अधिक होता है। डॉक्टर अर्जुन डांग ने कहा कि HMPV के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है। रोकथाम ही इसका सबसे प्राथमिक इलाज है। उन्होंने कहा कि अभी इस वायरल का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR परीक्षण ही निदान का मानक है। गंभीर मामलों में बुखार को नियंत्रित करके और ऑक्सीजन थेरेपी से इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर वायरस के जोखिम को कम किया जा सकता है, जैसे कि बार-बार हाथ धोकर, खांसते और छींकते समय मुंह ढकना। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर काफी हद तक जोखिम से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए।